सो देखिए बेटा ये इलेक्ट्रिक चलो है ना, तो देखिए बेटा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम लोग जनरली इस सिंबल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा कि आपको बताया कि इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया, राइट। यही द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया आप समटाइम्स यू राइट इट लाइक दिस E डॉट S ऐसा दिखाएगा एंड समटाइम्स इसी को आप कुछ ऐसा लिखते हैं। तो आपको ये समझ बूझ अच्छी तरह होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि कब आपको ऐसा लिखना है और कब आपको ऐसा लिखना है, ठीक। तो यही आपको बताई जा रही है कि मान लीजिए कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, कि जिस भी सरफेस के साथ एसोसिएटेड आप फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द बॉडी, इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म करने का मतलब है उस बॉडी के सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल इज रिमेनिंग द सेम। तो वैसे संदर्भ में एंड द गिवन सरफेस एरिया, ये जो एरिया है ना वो सरफेस भी कैसा होना चाहिए, प्लेन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि दिस इज अ रेजिस्टर and I am going to find the electric flux associated with this resistor. So whatever the area of this resistor surface is, that is what, a plane. That is what, a plane, right? So if we are going to find the electric field in such a situation where the electric field is uniform and surface is the given surface with which we are going to find the electric field is a plane surface, then we generally find the electric field using this expression. And that's what I am going to write. When electric field is uniform and the given surface is and the given surface is a plane surface, is a plane surface. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए we find the magnitude of the electric field flux associated with the surface. Further, if in some situation if the electric field is non-uniform, or the given surface area is curved, या दोनों ही बातें लागू हो, फील्ड भी non-uniform है एंड सरफेस एरिया भी कैसी है, कर्व, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक फुटबॉल की सरफेस की कल्पना कीजिए, जस्ट इमेजिन द सरफेस ऑफ अ फुटबॉल, राइट। तो वो क्या कहलाएगी, एक कर्व। मान लीजिए आपके पास कोई एक सिलेंडर है तो द सरफेस ऑफ द सिलेंडर क्या कहलाएगी, एक कर्व, राइट। एंड कुछ वैसा ही कोई एक सिचुएशन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो जनरली किसी भी शेप एंड साइज का बॉडी हो सकता है जिसका सरफेस कर्व हो, तो कोई भी आर्बिट्रेरी शेप की एक बॉडी हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि ऐसी एक कोई बॉडी है जो कि जिसकी शेप एंड साइज कैसा है आपके सामने, आर्बिट्रेरी जैसा मैंने दिखाया। इसको थोड़ा सा 3D लुक दे देना। अच्छे आर्टिस्ट नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको देख के लगे कि नहीं इसमें 3D लुक जैसा कुछ है, राइट। तो ऐसी हमने इस पे कुछ पैचेज बना दिया और ये पैचेज आपको कुछ वैसा ही लुक दे रहा होगा जैसा कि आप फुटबॉल में देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट डिफरेंट पैचेस देखते हैं ना, तो ऐसा ही ये लुक कुछ दे रहा होगा। और ये आपके सामने एक ऐसी बॉडी है जो कि रेगुलर शेप्ड है एंड जिसकी सरफेस कैसी है, कर्व, राइट। फर्दर हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, let us say the electric field lines are passing through this body in this direction, like as shown in the diagram, right. So this is the direction of the electric field lines which is penetrating through this irregular shaped body like this. So this is the direction of the electric field lines which is penetrating through the body. एक साइड से एंटर कर रही है, दूसरे साइड से निकल रही है। तो देखिए बेटा ये जो इतनी बड़ी बॉडी आपके सामने है, इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड में हो सकता है वेरिएशन बहुत ज्यादा, राइट। तो हम लोग इस पे एक छोटा सा पैच कोई सोचते हैं, एक छोटा सा कोई एक पैच सोचते हैं इस पूरे के पूरे बॉडी का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पोर्शन सोचा, दिस पोर्शन आई एम गोइंग टू कंसीडर,
this only. So this is the portion of the entire body which I have imagined. तो एक बहुत बड़ा सा बॉडी आपके पास है और इसका एक छोटा सा पोर्शन आपने जो सोचा, इसकी जो एरिया होगी वो बहुत छोटी होगी, राइट? एंड इसे अब हम लोग इतनी बड़ी एरिया जिसकी एरिया की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द एरिया वी कैन से द एरिया इज हाउ मच, इसकी एरिया इज हाउ मच, DA. DA कहिए, DS का है, क्योंकि हम लोग S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, S से भी लिख सकते हैं, हम लोग A में भी रिप्रेजेंट जनरली एरिया को किया करते हैं। तो ऐसा एक छोटा सा पोर्शन इस पूरे सरफेस पे मैंने जो सोचा, तो उसकी जो एरिया होगी बहुत ही इनफाइनेटली स्मॉल होगी और जिसकी मैग्नीट्यूड जनरली हम लोग ds से दर्शाते हैं। अब इसकी कुछ न कुछ डायरेक्शन होगी, लेट अस से द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। लेट अस से this is the direction of the area vector. So here the angle between the electric field which is passing through this small portion of the given surface and the area vector is, let us say this angle is theta. This angle is theta, right? तो देखिए बेटा, ये जो आपके सामने इतनी बड़ी लार्ज साइज की बॉडी है, इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते जाते, एक इंच से दूसरे इंच जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ चुकी होगी। लेकिन अगर इस पे एक छोटा सा पोर्शन अगर हम लोग सोचेंगे तो उसके इस पॉइंट से, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम उसको ड्रॉ ही कर देते हैं, जैसे कि एक पॉइंट आप सोचिए यहाँ पर और एक पॉइंट सोचिए आप यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में आई हुई वेरिएशन नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। मतलब क्यों? क्योंकि इस पैच की एरिया ये बहुत छोटी है। कितनी छोटी है? इनफाइनाइटली स्मॉल। ऐसा स्मॉल जो आपके सोच में बस हो सकता है, उसको एग्जैक्टली लिख नहीं सकते। लिखने में दिक्कत है। दिक्कत है क्या? कितना भी छोटा लिखोगे उससे भी कोई छोटा लिख देगा, कितना भी छोटा बोलोगे उससे भी छोटा कोई बोल देगा। ठीक? तो ये जो बेटा आपके सामने जो पैच है, तो ये थ्रू आउट दिस पैच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग यूनिफॉर्म मान सकते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थ्रू आउट द गिवन सरफेस यूनिफॉर्म है, तब तो हमारे पास ये फार्मूला है। तब तो उसके लिए वैसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वी आर हैविंग दिस फार्मूला। तो एक्चुअली में ऐसे सिचुएशन में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग इसी फार्मूले का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब कैसे? अब इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन की भी पुट दे देंगे, राइट? अब कैसे दे देते हैं, लेट अस सी। तो देखो बेटा, हम लोग पहले क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में फ्लक्स निकालने का तरीका, कि पहले हम लोग पूरी सरफेस के साथ फ्लक्स नहीं निकालते। इसका एक इनफाइनाइटली स्मॉल पोर्शन जो कि ये आपके सामने डायग्राम में दिखाया गया है, द वी जस्ट फाइंड द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस मच ऑफ द पोर्शन। अब चूंकि ये पोर्शन बहुत छोटी है, तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जो होगा वह भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और इसलिए ऐसे तो फ्लक्स को जनरली हम लोग फाई लिखते हैं, लेकिन the flux associated with this much of the portion will be infinitesimally small, and that's why we will write what, d phi। अब ये d phi की जो वैल्यू होगी from the first way of finding the electric flux, क्या लिखा हुआ है, E dot S। आप यहाँ पे देखिए बेटा कि आपके पास ये जो सरफेस आपने जो कंसीडर किया है, जो कि इनफाइनाइटली स्मॉल है, इसकी एरिया कितना, dA। यहाँ से जो फील्ड लाइंस गुजर रही है वहाँ पे उस पोर्शन पे यानी इस पैच पे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप कितना मान के चल रहे हैं, कैपिटल E। सो द d phi विल बी इक्वल्स टू E एंड डॉट क्या करिएगा, dA, E डॉट dA। So this is the electric flux associated with this infinitesimally small portion of the irregular shaped body, right? Now, but we are interested to find the electric flux associated with the entire surface of the given body. तो कैसे निकालेंगे? तो ऐसा ही ऐसा इतने छोटे-छोटे फ्लक्स इसके हर छोटे-छोटे पैच के साथ एसोसिएटेड हो गए या नहीं हो, राइट? तो हमने एक पैच के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स निकाल लिया। हम लोग को निकालना है कि now the flux associated with, now
the flux associated with entire surface तो ये कैसे निकालेंगे? The total flux will be equals to integral of d phi, right? अब इंटीग्रेशन करना है किस पे? इस पूरे सरफेस पे ऑफ दिस गिवन बॉडी, राइट? सो जब इंटीग्रेशन पूरे सरफेस पे कीजिएगा, दैट्स व्हाई वी राइट the integral is to be taken over the entire surface. तो ऐसा नीचे s लिख देने का मतलब ये है कि आप इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करेंगे इस बॉडी के पूरे सरफेस के लिए, राइट? क्योंकि आपने d phi का वैल्यू कितना निकाला है? ये निकाला है e डॉट इनटू नहीं कहेंगे डॉट ds ओवर द इंटीग्रल इज टू बी टेकन ओवर द एंटायर सरफेस। और इसी वजह से आप इस एक्सप्रेशन को पढ़िएगा कैसे? हाउ वी रीड इट एज कि द फ्लक्स एसोसिएटेड, हम लोग इसे पढ़ते कैसे हैं कि द वी स्टडी एज द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ a surface is equals to surface integral of surface integral of electric field over the entire given surface। ठीक, तो मैथमेटिकली इसी फैक्ट ये जो बात लैंग्वेज में आपको लिखा गया है उसी को मैथमेटिकली एज ए इक्वेशन के रूप में हम लोग लिखते कुछ ऐसा है, लेकिन उसी चीज को पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा कुछ इस तरीके से लैंग्वेज में जो आपके सामने लिखा हुआ है।